तो इस 8-9 महीने के अंदर जो है प्रदेश के किस जिले के अंदर आप भ्रमण किए हुए हैं? करीब करीब पूर्वांचल के प्रत्येक जिलों का मैं अभी दौरा कर चुका हूं। हाँ, तो बाकी किस पार्टी में किसको जोड़ते हैं? निषाद समाज को जोड़ते हैं, दलित को जोड़ते हैं, मुस्लिम जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? क्या बताते हैं उनको, क्यों जुड़ना चाहिए? जी देखिए, जो पार्टी से जुड़ने का जहां तक सवाल है, हाँ। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब न तो पहचान के मोहताज हैं और ना ही उनके विचारों की लोग उनसे अनजान हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब, देखता हूँ पॉलिटिक्स सर जो है 2012 में जब चुनाव हुआ था तो डॉक्टर अयूब जी की पार्टी से 4 विधायक शायद थे 2012 के अंदर, और 2012 के बाद पार्टी ग्राफ दिन पे दिन डाउन हो चला गया है। वो पकड़ 2012 वाला बन नहीं पाया। क्या आपके नेतृत्व के अंदर जो है 2012 वाला जो है वो ग्राफ फिर ऊपर होगा कि नहीं होगा? जी देखिए, ग्राफ निश्चित रूप से ऊपर जा रहा है और एक उदाहरण अभी पिछले ही महीने। नमस्कार दोस्तों, हमारे फेसबुक पेज हम सब की बात में आप सब लोग का स्वागत है। आप देखते होंगे पूरे भारत में भ्रमण करता हूँ, निषाद समाज के लोगों से मिलता हूँ, उनकी बातें रिकॉर्ड करता हूँ, आपको सुनाता हूँ, आपको अच्छा लगता है और लाइक कमेंट शेयर करते हैं। आजकल देख रहा हूँ बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां और राजनीतिक संगठन आजकल निषाद समाज के लोगों को बहुत सम्मान दे रही हैं, उनको बड़ा बड़ा पद दे रही हैं। हमारे साथ में अरविंद निषाद जी हैं, जिनको पीस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया हुआ है। इनसे मिलते हैं, बात करते हैं, पूरा वीडियो पक्का आपको अच्छा लगेगा। सर जी, हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आपका स्वागत है और आपने वीडियो रिकॉर्ड परमिशन दिया हुआ है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। पहले स्वयं खुद अपना आप परिचय दे दिए, फिर बहुत सारी बातें करें। नमस्कार। हाँ। मेरा नाम अरविंद कुमार निषाद है और मैं इस समय पीस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेन बॉडी के मतलब दूसरे की बॉडी? मेन बॉडी उत्तर प्रदेश। अच्छा, राजनीतिक पृष्ठभूमि कितना पुराना राजनीति आप कर रहे हैं? आप अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि यूँ कहेंगे तो गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल में उस मिट्टी का मैं उपज हूँ जिस मिट्टी से पहली बार पूरे पूर्वांचल में कोई विधायक हुआ तो माननीय लालचंद निषाद जी कौड़ीराम से विधायक हुए। उसी गांव से मैं भी आता हूँ, उसी मिट्टी की मैं भी उपज हूँ। अच्छा, तो घर में पहले कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स करता था? पहले व्यक्ति घर के अंदर आप राजनीति करना स्टार्ट किए? हम लोगों का ग्राम सभा या जिला या समाज जो भी है काफी पिछड़ा हुआ और उपेक्षित रहा, और उस पिछड़ेपन और उपेक्षा के कारण जो मन में जिज्ञासा थी, जो मन में उत्तेजना थी कि इससे कैसे संघर्ष किया जाए, कैसे लड़ा जाए, उसको लेकर के निरंतर एक मन में जो विचारों का प्रवाह चलता था, उसके साथ जो अपने जनसेवा का कार्य है वो कार्य रूप में हमेशा आगे बढ़ता रहा। और उसके बाद मुझे बहुत सी पार्टियों ने ऑफर किया युवावस्था में ही। मैं जब गोरखपुर इंटरमीडिएट में पढ़ रहा था, फिर बीए में गया, फिर एलएलबी करते वक्त तमाम और दलों में मैं रहा जिले स्तर के पद पे। लेकिन मैं जब एलएलबी कर रहा था उस समय मुझे बहुजन समाज पार्टी ने गोरखपुर मेन बॉडी का मंडल उपाध्यक्ष पद दे करके सम्मान देने का काम किया। फिर मुझे निषाद समाज का मंडल कोऑर्डिनेटर बनाया। मतलब पीस पार्टी से पहले आप जो है बसपा में थे? जी, मैं पहले और किसी पार्टी में थे कि पहला पार्टी बसपा आपका था? नहीं, पहली पार्टी हमारी बसपा ही थी जिसमें मैंने मन से काम किया, खूब अच्छे से काम किया। और उसी समय माननीय राम भुवाल जी कौड़ीराम से विधायक भी हुए, मंत्री भी हुए। अच्छा, तो सब और के पदाधिकारी आप थे? जी। अच्छा, सही बताया मुझको। जैसे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुत सारे राजनीतिक संगठन हैं, और आप पीस पार्टी क्यों ज्वाइन की? पीस पार्टी ज्वाइन पीछे का कारण क्या रहा? देखिए, जो आपने ज्वाइन किया, आपको ज्वाइन करा ये बताइएगा। नहीं, ये सवाल आपका जो है ठीक है, लेकिन हम ज्वाइन किए या ज्वाइन कराया गया, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी देश, समय और काल में हमेशा विचारों की प्रासंगिकता ही महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति के विचार और आचार व्यवहार में अगर समानता नहीं है तो न तो उसके विचार आचरण प्रभावित कर पाएंगे समाज को, और न तो उसका समाज को लाभ मिल पाएगा।
तो हमेशा जो व्यक्ति के विचार हों, जो दल के विचार हों, वह कार्य रूप में भी परिणित होना चाहिए, परिलक्षित होना चाहिए, उसके अनुरूप परिणाम आने चाहिए, और तब जाके जनता विश्वास करती है। और मुझे लग रहा है कि इस देश में अभी इस समय जो वर्षों से हजारों हजार साल पीछे का इतिहास है, आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद खास करके दलित, पिछड़े और जिस समाज से मैं आता हूं, निषाद समाज से, अभी तक अपेक्षित न तो आर्थिक रूप से सुधार हुआ, न तो सामाजिक रूप से हुआ, न तो सांस्कृतिक रूप से हुआ, न तो शैक्षणिक रूप से हुआ। और आर्थिक रूप से कहूँ तो उसमें व्यापार है, नौकरी है, तो इसमें ठेकेदारी है, तो बहुत पिछड़ापन है। गांव में आप सुदूर गांव में चले जाइए। वो हम सब समझ रहे हैं। पीस पार्टी आपने ज्वाइन क्यों किया सर? जी, पीस पार्टी ज्वाइन करने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा, जैसा मैंने बताया, मैं बहुजन समाज पार्टी में भी रहा, कांग्रेस में भी रहा, लेकिन जहां भी मैं गया वहां पे जो व्यवहार था, जो नीति थी पार्टी की, उसके अनुरूप आचरण करते हुए मैंने नहीं पाया। फिलहाल जो इस देश में धर्म और जाति और मजहब के आधार पे इतनी जो नफरत फैलाई जा रही है, उसमें पीस पार्टी का नाम सुन के आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। पीस मतलब शांति, पार्टी मतलब दल। तो जो देश का माहौल है उसमें अभी शांति की जरूरत है, और विकास के लिए चाहे किसी भी तरह का विकास हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, शैक्षणिक हो, सांस्कृतिक हो, चाहे जिस भी तरह के विकास है, उसके लिए ये आवश्यक है कि शांति स्थापित हो, मैत्री स्थापित हो, सद्भावना बने। तो इस तरह के विचारों को लेकर के पीस पार्टी ने अपने स्वरूप को बनाया है, अपने विचार को दिया है, समानता, न्याय और सशक्तिकरण। कितना दिन ज्वाइन किया आपको पीस पार्टी? निरंतर ज्वाइन करते रहते हैं लोग। कितना दिन हो गया आपको ज्वाइन किए हुए पार्टी को? हमको ज्वाइन किए हुए पिछले मई अगस्त में हमने, मतलब 8-9 महीना हो गया। तो इस 8-9 महीने के अंदर जो है प्रदेश के किसी जिले के अंदर आप भ्रमण किए हुए हैं? करीब करीब पूर्वांचल के प्रत्येक जिलों का मैं अभी दौरा कर चुका हूँ। हाँ, तो पीस पार्टी में किसको जोड़ते हैं? निषाद समाज को जोड़ते हैं, दलित को जोड़ते हैं, मुस्लिम जोड़ते हैं, किसको जोड़ते हैं? क्या बताते हैं उनको, क्यों जुड़ना चाहिए? जी, देखिए, जो पार्टी से जुड़ने का जहाँ तक सवाल है, हाँ। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब साहब न तो पहचान के मोहताज हैं और ना ही उनके विचारों की लोग उनसे अनजान हैं। पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मोहम्मद अयूब राष्ट्रीय स्तर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सर्जन हैं, विश्व रिकॉर्ड है उनका। तो उनको भी देख करके, उनके आचरण से प्रभावित होकर, उनके सेवा भाव से प्रभावित होकर के लोग जुड़ते हैं। और जहाँ तक दलित और पिछड़े वंचित समाज का सवाल है, तो इतना बड़ा गैप इस समय फिलहाल भारतीय राजनीति में आ गया है, चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, कि उसको भरने के लिए निश्चित रूप से सभी जाति और धर्म के लोग संपर्क करते रहते हैं। मेरे पास तमाम जिलों से फोन आते हैं और हम लोग निरंतर ज्वाइन कराते रहते हैं, वो सभी जात धर्म के लोग। मैं भी देखता हूँ पॉलिटिक्स सर जो है, 2012 में जब चुनाव हुआ था तो डॉक्टर अयूब जी की पार्टी से 4 विधायक शायद थे 2012 के अंदर, और 2012 के बाद पार्टी ग्राफ दिन पे दिन डाउन हो चला गया है। वो पकड़ 2012 वाला बन नहीं पाया। क्या आपके नेतृत्व के अंदर जो है 2012 वाला जो है वो ग्राफ फिर ऊपर होगा कि नहीं होगा? जी, देखिए, ग्राफ निश्चित रूप से ऊपर जा रहा है। और एक उदाहरण अभी पिछले ही महीने स्थापना दिवस था 10 तारीख को। कहाँ मनाए थे इसको आप? लखनऊ में हम लोग रविंद्रालय प्रेक्षागृह में मनाया गया था, और किसी को भी कोई साधन नहीं दिया गया था। अपने स्वतः लोग आए और 10:30 बजते पूरा रविंद्रालय खचाखच भर गया, और जितने लोग अंदर थे उतने ही लोग बाहर थे। मुस्लिम ज्यादा थे कि हिंदू ज्यादा थे उसमें? उसमें सभी धर्मों के लोग थे, सभी जातियों के लोग थे। तो इससे ये साबित होता है कि संगठन हमारा कहीं से कमजोर नहीं है।
लेकिन सरकार ने जो भय और नफरत का माहौल बना रखा है, उससे केवल पीस पार्टी नहीं प्रभावित है, उससे सभी दल ही नहीं प्रभावित हैं, बल्कि हर समाज का हर व्यक्ति, हर परिवार प्रभावित है। देखा जा रहा सर है कि पिछले कुछ सालों से कि बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है निषाद समाज के लोगों को जो है नेता बना रही हैं, अपनी प्रदेश सदस्य बना रही हैं, जिलाध्यक्ष बना रही हैं। तो वो सब चाहती हैं कि पार्टियां कि निषाद समाज के लोग जो उनकी पार्टी से जुड़े। तो आप प्रदेश सदस्य निषाद समाज के हैं, तो कितने निषाद समाज को अपने पार्टी में जोड़ने में आप कामयाब हो रहे हैं सर? निरंतर निषाद समाज के बीच में जाता रहता हूँ और निरंतर उनसे हमारा संवाद स्थापित होता है। वो जुड़ा है कि नहीं जुड़ा आपसे? और निरंतर हाँ। लोगों का पार्टी से जुड़ने का क्रम जारी है। हाँ, तो उनको पद दे रहे निषाद समाज के लोगों को आप? जी बिल्कुल। अच्छा जी, तो कुछ बड़ा कार्यक्रम करने वाले निषाद समाज को लेकर के, जैसे जी गोरखपुर में, लखनऊ आपने में? बड़ा अच्छा सवाल पूछा। हाँ। और निषाद समाज का आग्रह भी है हाँ। कि एक बड़ा कार्यक्रम हो, तो मैं उस तैयारी पे लगा हुआ हूँ। तो गोरखपुर का लखनऊ में करेंगे? नहीं, देखिए ये हमारा जो है पूर्वांचल के हम लोग रहने वाले हैं। हाँ, नहीं आप प्रदेश अध्यक्ष है ना, मान लीजिए। जी जी, पूर्वांचल के रहने वाले हैं, पहली बात। हाँ। और गोरखपुर हम लोगों का उत्तर प्रदेश की राजनीति का फिलहाल पूर्वांचल केंद्र बिंदु होता है। जैसे भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु यूपी है, हृदय स्थल है। जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल होती है वो पूरे देश को प्रभावित करती है। वैसे ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में अगर पूर्वांचल में कोई हलचल होता है तो निश्चित रूप से उसका संदेश पूरे प्रदेश में जाता है, पूरे प्रदेश में हलचल होती है। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं? तो उसी से पहली होगी हाँ। कि पहले हम पूर्वांचल को दृष्टिगत रखते हुए इस साल करेंगे कि कब करेंगे कार्यक्रम, ये बड़ा कार्यक्रम हम लोग नहीं। कब करें आपसे कार्यक्रम का? इधर हमको लगता है कि 1 महीने के अंदर अंदर हम गोरखपुर में करेंगे, कार्यक्रम करें? जी बिल्कुल। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके जो डॉक्टर अयूब साहब हैं, उनसे कितनी वार्तालाप आपसे होती रहती है? उनसे वो सर्व सुलभ हैं। मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं तो जब चाहूँ बात कर लेता हूँ। साधारण आदमी भी जब चाहे उनसे बात कर सकता है, सर्व सुलभ रहते हैं। अच्छा, मजा करते हैं। देखिए दोस्तों, बताना ही चाह रहा था मैं, निषाद समाज के लोगों को आजकल पार्टियां बड़ा बड़ा पद दे रही हैं। अब ये देखना ये है कि निषाद समाज के लोग अपने पार्टी में कितने निषाद समाज के लोगों को जोड़ पाते हैं। ये अरविंद निषाद जी हैं और अभी कुछ दिन पहले इनको जो है पीस पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है और कह रहे आने वाले समय के अंदर उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अंदर निषाद समाज का और मतलब पीस पार्टी का बड़ा कार्यक्रम करेंगे और अपनी ताकत दिखाने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं प्रयास रहता है सर आप सबको दिखाता रहूं और आप भी निषाद समाज का मैं भी हूं, एक पार्टी प्रदेश अध्यक्ष है, मेरे माध्यम से आपको जानेंगे। दोस्तों दिखा दिया सर, बहुत धन्यवाद आपका। और देखिए, मेरा प्रयास रहता है वीडियो में दिखा दूं आपको, मैं निषाद समाज के लोग मुलाकात कराता रहूं। वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर हम जहाँ जानना है तो कमेंट बॉक्स पूछेगा तो आपको बताया जाएगा। चलिए, आप लोगों को नमस्ते, वीडियो बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।